हमें पता है कि जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है पील ऑफ लोअर एपिडर्मिस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फुलीफा अकेडमी। इट्स टाइम टू गो अहेड। आई एम अंकित और आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के लास्ट 5 ईयर के PYQs। तो चलो भाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आ रही है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी आ रही है 25 मार्क्स की, जिसके अंदर आपके चैप्टर है 1, 2, 3, 4। सेकेंड यूनिट 25 मार्क्स की, जिसके अंदर 4 चैप्टर हैं। थर्ड दो आपके 12 मार्क्स की, जिसके अंदर के आपके 2 यूनिट हैं, 2 चैप्टर हैं। फोर्थ यूनिट आपकी 13 मार्क्स की, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर हैं। और लास्ट यूनिट 5 मार्क्स की, जिसके अंदर आपका लास्ट इन्वायरमेंट चैप्टर है। 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, जो कि थ्योरी पार्ट रहेगा आपका। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के हो गए आपके, टोटल हो गया 100। भाई एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा? तो 39 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 सेक्शन में। 20 MCQ रहेंगे 1 मार्क्स के, 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, 7 शॉर्ट आंसर रहेंगे 3 मार्क्स के, 7 लॉन्ग रहेंगे 5 मार्क्स के, और 3 रहेंगे आपके केस बेस्ड स्टडीज, जो कि 4 मार्क्स की होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको ये यूनिट दिख रही है 4 चैप्टर हैं 25 मार्क्स की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 25 मार्क्स आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें रहेंगे। इसमें कोई भी चैप्टर टीचर कितने भी मार्क्स का दे सकता है, तो ये दिमाग में रखना और इस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करना। तो फर्स्ट है हमारा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ वाटर, स्टिमुलस ऑफ लाइट और डिफ्यूजन ऑफ CO2। तो इसका आंसर है हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल, कि इसके अंदर वाटर का आना और इसके मतलब जाना और आना। ठीक है, ये हमारा किस में यूज़ हो सकता है? भाई फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो सकता है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए और H2O चाहिए, पानी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो यहाँ से वो दोनों की दोनों चीज़ें होती है वैसे। चलो भाई नेक्स्ट, वाटर इन द रूट एंटर ड्यू टू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जब मैं डाल भी रहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई इसमें एक दे रखा था कि द फंक्शन ऑफ रूट टू ऑब्जर्व वाटर। आप लोग आंख बंद करके फटाक से लगा के आ जाओगे, बट इसका आंसर ये नहीं है। इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ये कौन बता पाएगा, ये कौन आंसर ठीक कर पाएगा? बच्चा जिसने NCERT पढ़ी होगी। तो ये यहाँ पे दे रखा है NCERT का ही है, इसका आंसर B है। ठीक है, असर्शन और रीजन, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी इनर वॉल ऐसी होती है हमारी, है फिंगर लाइक विली विच आर रिच इन ब्लड। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, विच इज रिच इन विली हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। नहीं, विली ऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है, विली ऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ना कि डाइजेशन में। तो इसका असर्शन ट्रू है बट रीजन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड राइट इट्स टू फंक्शन। टिश्यू फ्लूइड का अलग नाम, तो टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसके फंक्शन होते हैं, पहला इसका फंक्शन होता है भैया कि ये करता है कीप टिश्यू सेल मॉइस्ट, टिश्यू सेल को मॉइस्ट रखता है। सेकेंड, इट एक्ट एज मिडल मैन, ये मिडल मैन की तरह एक्ट करता है। काम क्या है इसका मिडल मैन की तरह? हैंड ओवर फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू सेल। ब्लड से टिश्यू सेल्स को ये हमारा क्या देता है? एक तो फूड देता है और ऑक्सीजन देता है। इन रिटर्न, जब ये कुछ देगा तो कुछ उससे लेगा भी। इन रिटर्न इट रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वेस्ट जो भी रहेगा, एंड वेस्ट मटेरियल। इन रिटर्न इट रिसीव CO2 एंड वेस्ट, जो कि ये ले जाके फिर ब्लड में डाल देता है, और वो हमारा किडनी के पास जाके रिफाइन होके वेस्ट शरीर के बाहर निकल जाता है। ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 23 का ही है। ठीक है, 2 नंबर का है, ये भी हमारा 23 का है। हाउ डज पेरिमीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। तो सबसे पहले पेरिमीशियम एक क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटोजोआ होता है। ठीक है,
अब हाउ डज इट ऑब्टेन फूड, ये खाना कैसे लेता है? तो भाई इसका प्रोसेस है, इसमें एक सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया होता है प्रोटोजोआ में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो वाइट बाल ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो भी है, ये है सीलिया। ठीक है, ये है हमारा सीलिया। तो ये इसी की मदद से सीलिया ऑन पैरामीशियम हेल्प इन कलेक्टिंग फूड एंड मूवमेंट, खाने को कलेक्ट करने में और मूवमेंट में सीलिया हेल्प करता है। दे सीप फूड इनसाइड पैरामीशियम थ्रो, जो सीलिया है, थ्रो दिस ग्रूव, थ्रो ओरल ग्रूव से ये खाना अंदर लेता है। हमसे सिर्फ पूछा है कि खाना कैसे लेता है। एक चीज़ और जान लो भाई, जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट एक्सक्रिएट फ्रॉम पैरामीशियम थ्रो एनल पोर, ये देख लो, ये आपको दिख रहा होगा एनल पोर, और ये है आपका ओरल ग्रूव। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन सब का रोल क्या है, इन सब में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन सब का रोल क्या है। तो HCl भाई, जब नाम एसिड है तो क्रिएट एसिडिक मीडियम, हमारे पेट में एसिडिक मीडियम बनाता है। काम क्या है? एक्टिवेट करता है ये पेप्सिन को। अब पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है तो पेप्सिन क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को एंड ऑल्सो किल जर्म्स इन एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक में। ठीक है, ट्रिप्सिन का क्या काम है? इसका भी लगभग सेम ही काम है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बट ये जो पेप्सिन है ये कहीं और बनता है, और जो हमारा ट्रिप्सिन है ना, ये कहीं और बनता है। ये आप बुक में पढ़ना कि कहाँ बनता है और कमेंट में बताना। और इसके बाद ये हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, बट और एक तो ये हो गया, और एक करता है, ट्रिगर करता है ऑल अदर स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम। एक तो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और एक करता है, ट्रिगर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे एंजाइम्स को, डेट एड्स डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक क्या काम है? तो ये यूज़ करता है, इट्स स्क्वीजिंग टू एड इन churning food as it travel through alimentary canal। खाने को बवल मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, जब आप पढ़ रहे होगे तो ये आप उसे ही बवल मूवमेंट कह सकते हो, कि भाई खाने को पूरा पीस के पचाने में और आगे भेजने में इसका काम होता है, थ्रो एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, बच्चों को फूड पाइप में और एलिमेंट्री कैनाल में और ओसोफेगस में डिफरेंस में बहुत डाउट है। ठीक है, तो इस पे मैं एक शॉर्ट डालूंगा जिसे आप देख लेना। अगर जिसको डाउट होगा तो वो देख लेना, जिसको पता होगा तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सैलिवरी एमिलेस। मैं भी उन्हीं में से हूँ जिन्हें डाउट था पहले, फिर जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने उससे अपना डाउट मेरे को क्लियर हुआ कि भाई अच्छा ठीक है, ये चीज़ होती है। सैलिवरी एमिलेस क्या करता है? ये ब्रेक करता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इनटू सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हमारे हो गए ऊपर वाले सारे। और वाला पार्ट,
व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन? इसके चांसेस ज़्यादा, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे इस साल आने के, मतलब ये तो नहीं आएंगे, थोड़े और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम में भाई, क्या क्या कौन कौन क्या हेल्प कर रहा है, तो वो अच्छे से आप लोग कर लेना भाई, ठीक है। व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन? तो ये एक मैकेनिज्म है, इट इज़ अ मैकेनिज्म इन विच जो हमारा ब्लड है सर्कुलेट ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। इट इज़ अ मैकेनिज्म इन विच ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट से क्या होता है, पास होता है, सर्कुलेट होता है, इसे कहते हैं हमारा डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सेकंड क्या है, व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट यूजफुल? हाउ डज इट हेल्प बर्ड एंड मैमल? यूजफुल क्यों होता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट हेल्प टू कीप oxygenated and deoxygenated blood separate. Why is the separation of right side and left side of the heart useful? तो ये हेल्प करता है टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट, अलग अलग रखने में यूज़ करता है, मतलब इसकी मदद ये यूज़ आता है सेपरेशन। हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स एंड मैमल? बर्ड्स और मैमल में कैसे यूज़ होता है? तो भाई ये सेपरेशन हो गई, तो हेल्प इन फास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द टिश्यू विदाउट गेटिंग मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये क्या होगा कि भाई सेपरेशन तो है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब बर्ड्स और मैमल का है ना, तो इससे क्या होगा कि फास्ट ट्रांसपोर्ट होगा, फास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल टिश्यू, है ना। दिस हेल्प इन मोर एंड क्विकर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब जितनी ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी हर एक टिश्यू में, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन होम्योस्टेटिस एनिमल। कौन होते हैं होम्योस्टेटिस एनिमल? जो अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एज अपने इन्वायरमेंट के, ठीक है, लाइक मैमल्स एंड बर्ड, ठीक है भाई। इतना है ये 2023 का डन। 2021 तो हमारा हुआ नहीं था ड्यू टू कोरोना, और 22 में कुछ आ नहीं रखा है, 20 का देख लो। एनारोबिक प्रोसेस जो होता है टेक प्लेस इन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये और ये, तो इसका तो भाई ये बहुत ईजी है वाला, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी बहुत ईजी है हमारा। तो एक नंबर के आपके 2020 के। एक और है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? कौन सा सही है? तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन हार्ट हैव 5 चेंबर, वेल्व एंश्योर दैट द ओके बोथ ऑक्सीजन एंड डेफिनेट मिक्स इन द, नहीं, इसका ये होगा सी, वेल्व एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, ये इसका करेक्ट है, ठीक है भाई। एक एक लाइन पढ़ोगे तब MCQ हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, वाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 5 नंबर का है, इसको नहीं छोड़ना भाई। तो जो न्यूट्रिशन है हमारा, न्यूट्रिशन आर, मैं ऐसे लिख के बताऊं या मैं एक बार में लिख के आपको दे दूं, ये मेरे को आप कमेंट में एक बार बताना ज़रूर, ठीक है, कि मैं आपको लिख के बताऊं, क्योंकि मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है,
न्यूट्रिशन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग में मदद करेगा, ग्रोथ में मदद करेगा एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल। हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें याद करने का तरीका इजी, CVPFM। ये हो गया तेरा आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, रफेज और वाटर, RW, CVPFM RW। ठीक है। हाँ, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल, किस चीज़ की वजह से मूवमेंट ऑफ फूड होता है? तो इसे कहते हैं, एक चीज़ है पेरिस्टालिसिस। ठीक है, ये होता क्या है? रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल पुश द फूड फॉरवर्ड एंड इट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। ठीक है, अब ये क्या करता है? दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है हमारी, दिस मूवमेंट फैसिलिटेट, ये मूवमेंट हमें फैसिलिटेट करता है, दिस मूवमेंट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यही जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में हमारे खाने को आगे की तरफ भेजता है। ठीक है, चलो सी पार्ट। वाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बीवोरस लॉन्गर देन द कार्निवोरस? ओह भाई, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन। ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, हार्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर क्यों होता है? बिकॉज अब जो हमारा ग्रास होता है, ठीक है, इसके अंदर होता है सेल्यूलोस, जिसको पचाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है और टाइम कंज्यूमिंग है हमारे स्टमक के लिए। तो जो हार्बीवोरस लोग हैं, हम भी हार्बीवोरस भी हैं, हम तो कार्निवोरस भी हैं। ठीक है, तो बिकॉज डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस टेक लॉन्ग टाइम, हैंस जो हार्बीवोरस है ईट ग्रास, तो ग्रास खाते हैं, नीड लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलो complete digestion of cellulose compared to carnivorous, ठीक है भाई। डी, what will happen if mucus is not secreted by the gastric gland? अगर हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में म्यूकस सेक्रेट ना हो तो क्या होगा? तो हमें पता है कि जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो हमारी इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसे प्रोटेक्ट करता है। किससे भाई? HCl वगैरह जो हमारे पेट में बनते हैं, HCl, पेप्सिन, जो भी चीज़ें हैं उससे, HCl और पेप्सिन से। तो म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन, इन दोनों से हमारे पेट की इनर लाइनिंग को बचाता है। इफ अगर ये ना हो, इफ नॉट, तो लेड टू एरोजन ऑफ इनर लाइनिंग। होगा क्या इससे? एरोजन होगा तो कॉज एसिडिटी एंड अल्सर, एसिडिटी और पेट की हमें बीमारी हो जाएगी, अल्सर जिसे पेट पकना भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाई 19 का है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग। यूरिनरी ब्लैडर, लेफ्ट किडनी है हमारी और लेफ्ट यूरेटर। ब्लैडर, लेफ्ट किडनी, राइट लेफ्ट जो भी है आप देख लेना, और लेफ्ट यूरेटर। तो ये आपका डायग्राम है किडनी का, देख लेना, क्या पता इस बार भी आ जाए। अपनी तरफ से हमें 100% श्योर रहना है
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। राइट 4 सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ लीफ फील्ड टू शो स्टोमेटा के लिए हमें 4 स्टेप लिखने हैं, ठीक है। ओके 4 स्टेप्स। तो पहला हम क्या करेंगे, लीफ पील ऑफ लोअर एपिडर्मिस इज टेकन। लोअर एपिडर्मिस का जो लीफ पील होगा इज टेकन एंड कट विद अ ब्लेड। उसको ब्लेड से हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। कट पीस, जो कट पीस है जो इसको काटा, आर ट्रांसफर इनटू पेट्री डिश में उसको क्या कर देंगे, डाल देंगे, जिसके अंदर हमने क्या रख रखा है, पानी रख रखा है, ठीक है। उसको वॉश कर लिया। अब जो हमारा लीफ पील है उसको स्टेन करेंगे। किससे स्टेन करते हैं, सैफ्रनिन से। किससे करते हैं, सैफ्रनिन से। उसको हमने क्या कर दिया, स्टेन कर दिया, कलर कर दिया। आफ्टर स्टेनिंग इट इज टेकन विद ब्रश से हाथ नहीं लगाना, टेकन विद ब्रश, ठीक है। एंड कैप्ट ऑन ग्लास स्लाइड। उसको ग्लास स्लाइड पे रख दिया उठा के। ये तो 4 हो गए। मैं पूरा एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। करेंगे माउंट पील विद ग्लिसरीन, उसके ऊपर डालेंगे पहले ग्लिसरीन डालेंगे। माउंट पील विद ग्लिसरीन और पुट कवर स्लिप। अब इसके ऊपर कवर स्लिप लगा दी। अब इसको लेके जाएंगे उसके ऊपर, ऑन इट। रिमूव एक्सेस स्टेन एंड ग्लिसरीन विद ब्लॉटिंग पेपर से कर लो। उसके ऊपर कपड़ा रख के उसको पूरा वो कर लो, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर से कर लिया। लास्ट हो जाएगा अब ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। ये हमारा खत्म, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल हमारा अब चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू शो द जर्मिनेटिंग सीड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू वी कीप द कॉनिकल फ्लास्क एयर टाइट। कि हम कॉनिकल फ्लास्क को एयर टाइट क्यों रखते हैं, बिकॉज जो हमारा CO2 प्रोड्यूस होता है, बिकॉज CO2 प्रोड्यूस बाय सीड डज नॉट स्केप आउट। इफ स्केप आउट, अगर वो निकल जाए, नो राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन ग्लास ट्यूब। नो राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन ग्लास ट्यूब, हमें नहीं दिखेगा वो, ठीक है। ओके, नेम द सबस्टेंस केप्ट इन स्मॉल टेस्ट ट्यूब इनसाइड कॉनिकल फ्लास्क, राइट इट्स रोल। क्या रखा था, तो हमने रखा था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या काम है इसका, ऑब्जर्व CO2 इनसाइड फ्लास्क, ठीक है। इसका काम था कि CO2 को ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा। व्हाई डज द वाटर राइज इन डिलीवरी ट्यूब, कि वो वाटर राइज क्यों कर रहा था, बिकॉज ऑफ वैक्यूम फॉर्मेशन, ठीक है। वैक्यूम हमने बना रखा था, एयर टाइट कंटेनर था, इसलिए उसके अंदर क्या हो रहा था, वाटर राइज हो रहा था। और CO2 अगर नहीं होता तो वो स्केप आउट हो जाता, तो हमें उसका लेवल ऑफ वाटर राइज होता हुआ नहीं दिखता। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, आपके PYQ में इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो भाई लाइक कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अपडेट्स के लिए कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।